सब बोलते हैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, तो बोलना कि तुम वैज्ञानिक बनोगी और उसके लिए तुम काम करना। उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि अच्छा, लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं सच में बन जाऊंगी। मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं डेली मेडिटेशन भी करती हूँ, मंत्र चैंटिंग भी करती हूँ। तो मैं बस मेरे लिए है कि मैं शिव भगवान को बहुत मानती हूँ। फोन आया कि पापा हमारा तो हो गया। अब सब लोग नाचने लगे गाड़ी में ही। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो उसी बात को सत्य किया है हमारे देवरिया की बेटी नंदिता सिंह, पुत्री संतोष सिंह सैंतवार, जो कि पिडरा ग्राम देवरिया के निवासी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसमें हमारे देवरिया की बेटी नंदिता सिंह ने इस कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में 30वां रैंक लाके पूरे भारत में 30वां रैंक लाके अपने ज़िले और साथ ही साथ अपने राज्य का नाम बढ़ाया। तो आइए हम बात करेंगे नंदिता से। तो नंदिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना था, जब आपने क्वालिफाई रिजल्ट देखा तो सब क्या रिएक्शन था आपका उस टाइम? मेरा तो कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे ना खुशी हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, बस हाँ एक राहत थी। फिर मैंने पापा को अपने कॉल किया कि पापा हो गया, और पापा गए थे दर्शन करने बनारस में। विश्वनाथ जी का हम लोग दर्शन करने गए थे, और जो हम लोग गोमती पार किए तो इनका फ़ोन आया, और सब लोग थे हमारे माननीय सभासद जी, माननीय बड़े भाई नेताजी, और तभी फ़ोन आया कि पापा हमारा तो हो गया। सब लोग नाचने लगे गाड़ी में ही। वही हम लोग जश्न मनाए थे। हाँ। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि जब रिजल्ट देखने से पहले कि मेरा निकल ही जाएगा? एक्सपेक्टेशन थे आपको? विश्वास था। हाँ, उम्मीद थी, विश्वास तो था, लेकिन हो जाने पे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं 3 सालों से प्रिपरेशन कर रही थी। और अच्छा लगा कि हो गया, फिर से मुझे प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने मतलब आपने कितने अटेम्प्ट्स में इसको क्वालिफाई किया है? ये मेरा बेसिकली तीसरा अटेम्प्ट है। हाँ, 2022 से मैं लगातार दे रही हूँ, 2022, 23, 24। तो पहले आप किस चीज़ में विफल हो गई थी, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में या फिर इंटरव्यू में? पिछले साल मेरा मेंस में 5 नंबर से रह गया था। हाँ। 5 नंबर से रह गया था। तो नंदिता जी, ये बताइए कि शुरू से आपने यही एम लेके चला था कि आपका कुछ और था? हाई स्कूल से हाँ, हाई स्कूल में मतलब मेरा रिज़ल्ट आया तो उस टाइम पे मैंने अपने यहाँ सबसे ज़्यादा मेरा मार्क्स था। तो उस टाइम पे रिपोर्टर ने पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, तो उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बोला कि ठीक है, तुम सब बोलते हैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, तो बोलना कि तुम वैज्ञानिक बनोगी और उसके लिए तुम काम करना। उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि अच्छा, लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं सच में बन जाऊंगी। जो लोग कहते हैं कि बेटियां चूल्हा चौका करने के लिए बनी हुई हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बेटी और बेटे में अंतर मत रखिए, और बेटी को भी बेटे की तरह से स्वतंत्रता दीजिए और पढ़ाइए। और हमको विश्वास है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बेटियां बहुत आगे जाएंगी, बेटियां देश का नाम रोशन करेंगी। तो नंदिता जी, ये बताइए हमको कि आपने शुरू से यही एक एम मतलब सोच ही लिया था कि मुझे साइंटिस्ट ही बनना है कैसे भी करके? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था। एमएससी में मैंने गेट क्वालिफाई किया। अच्छा। फिर से मैंने गेट अच्छे मार्क्स से वो मेरा सफ़र मतलब कैसे स्टार्ट हुआ है, सफ़र कैसे शुरू हुआ है इसका? पहले मैंने गेट देना शुरू किया। हाँ, तो मेरा ये था कि मैं ओएनजीसी में जाऊंगी, और क्योंकि उस टाइम पे कोरोना हो गया 2020 में, तो मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया आईआईटी बॉम्बे में। तो 1 साल मैंने कंटिन्यू किया, फिर सेकेंड ईयर मैंने लेफ़्ट कर दिया, तो मुझे डिप्लोमा की डिग्री मिली थी 1 साल पूरा करने के लिए। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे से आपने एमटेक भी करा हुआ है? हाँ, आईआईटी बॉम्बे से। हाँ, मेनली पीजी डिप्लोमा किया है, क्योंकि 1 ही साल मैंने कंप्लीट फिर भी आपने कहीं जॉब ना लेके स्टडीज़ पे कंटिन्यू किया, और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करती रही? हाँ। तो अच्छा, एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए आपने किसी कोचिंग का सहारा तो लिया ही होगा ना? हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिए थे, वो तो हर कोई लेता है। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने लिए थे। तो मतलब आप घर पे सेल्फ स्टडी से ही, ऑनलाइन स्टडी से? हाँ, मैं घर पे ही थी। और तो आप देख सकते हैं कि घर से ही इन्होंने प्रिपरेशन किया, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेके। ये मतलब अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये उनका घर है। इसी घर में प्रिपरेशन करके आज वो
अपना जो एग्ज़ामिनेशन है उन्होंने क्लियर किया और ऑल इंडिया रैंक 30 ला के अपने ज़िले का मान बढ़ाया। मैं आपसे बता दूं कि नंदिता सिंह पुत्री संतोष सिंह सैंतवार जो कि पिडरा ग्राम देवरिया के निवासी हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 30 लाकर अपने ज़िले के साथ साथ अपने राज्य का भी नाम बढ़ाया। और मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो ये एग्ज़ामिनेशन जो इन्होंने क्वालिफाई किया है जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट का, तो उसमें अब तक पूर्वांचल में किसी ने भी क्वालिफाई नहीं कर पाया एग्ज़ाम। पहली ऐसी लड़की हैं, ये पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। और ये बताइए कि मतलब मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी मेरी कुछ नहीं, वो बस भोले बाबा को थैंक यू कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस हैं और बहुत मानती हैं उनको। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ मेरी बेटी कुछ करेगी, मेरे साथ साथ तो मेरा नाम बढ़ाएगी, जिले का भी नाम बढ़ाएगी? नहीं, मम्मी पापा को तो हमेशा भरोसा था कि हाँ कुछ तो करूँगी क्योंकि वो मेहनत देखते थे और लगन देखते थे, तो उन लोग को भरोसा था मेरे पे कि हाँ ठीक है कुछ कर रही हूँ तो कुछ करूँगी। तो आप इस क्षेत्र के सभासद हैं जी। तो आपका क्या कहना है, कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है आप कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र? बहुत ज़्यादा फक्र महसूस हो रहा है हमारे गांव को, हमारे जनता को, हमारे मंडल को, प्रदेश को, सबको बहुत के क्षेत्र की बेटी अब वैज्ञानिक बन गई, भू वैज्ञानिक हो गई। बहुत खुशी की बात है। हमारी भतीजी है, बहुत खुशी की बात है और आगे बढ़े जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? फिर से मैं आपसे बात करूंगा, क्या कहेंगे आप? बेटी तो मान लीजिए भू वैज्ञानिक हो गई, तो क्या क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप? हम बेटी और बेटा को एक ही मानते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग बेटी और बेटा को एक समान सम्मान करें, एक तरह की आज़ादी दें और पढ़ाई पर बराबर ध्यान दें, बेटी और बेटे में कोई अंतर न समझें। अच्छा नंदिता, आपको पढ़ाई के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जब आप तैयारी कर रही थी इसकी, तो ऐसा तो होता ही है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो कुछ क्या क्या चुनौतियाँ थी? हाँ, चुनौतियाँ तो बहुत थी कि कैसे, मतलब मैं अकेली थी, घर पे थी और ये होता है डर कि क्या होगा आगे, क्या होगा, वो हर किसी के लाइफ में होता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बहुत साथ दिया, मेरे भाई बहन ने साथ दिया, मेरी बहन ने कंटिन्यूसली मतलब ऐसे मुझे समझाती भी थी कि कैसे क्या करना है। जर्मनी में वो भी वैज्ञानिक है। अच्छा, जो आपकी सिस्टर है वो भी जर्मनी में वैज्ञानिक है। हाँ। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि नंदिता सिंह, जिनकी बड़ी बहन श्वेता सिंह, जो कि जर्मनी में वो भी एक साइंटिस्ट ही हैं, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के अंतर्गत काम करती हैं वो, जो वहाँ पे वेदर साइंटिस्ट है। तो नंदिता ये बताइए कि क्या क्या मतलब किन किन लोगों ने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया? फ्रेंड्स, फैमिली? और नहीं, मेरे मैंने कोई भी दोस्त अपने साथ नहीं रखे क्योंकि मैं घर पे थी और सबसे कट हो गया था, किसी से बातचीत नहीं होती थी। मेरे पास खरगोश थे जो कि मेरा बहुत साथ दिए, मेरा मतलब मेरे प्रिपरेशन में जब भी मैं फ्री होती थी उनके साथ बैठना, खेलना और उनकी थोड़ा केयर करना, तो मेरा टाइम ऐसे ही बीत जाता था। बहुत ही सिंपल लाइफ मेरी चलती थी उस टाइम पे। घर से बाहर नहीं जाती थी, घर में रहती थी, उनका केयर करना, मम्मी पापा के साथ थोड़ा बैठना, बस इतना ही था। और पढ़ाई करना। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी अपनी? मेरा स्कूलिंग प्रेस्टीज इंटर कॉलेज से हुआ है। हाँ। किस ईयर में पास आउट हुई थी आप? 2014 में पास आउट हुई थी। और अब जाके आपने नौकरी मतलब ले ही लिया, वैज्ञानिक बन ही गई। सोच लिया था क्लास 10th में, अब वैज्ञानिक बन ही गई लास्ट में। क्यों सर, वैज्ञानिक बनी गई आखिरी दौर? जी, हमारी इच्छा पूरी हुई। वो इच्छा पूरी हुई। आप भी यही चाहते थे कि हाँ मतलब मेरी बिटिया साइंटिस्ट कुछ अलग करे। हाँ, पुलिस ऑफिसर, शिक्षक सब कोई बनता है। हाँ। मेरी बेटी वैज्ञानिक बने। आप ये चाहते? हाँ, हम यह चाहते थे कि हमारी बिटिया कुछ अलग करे, औरों से अलग करे। अच्छा। पापा का कोई भी दबाव नहीं था कि तुम ये करो, वो करो। उनका ये था कि तुम लोग को जो मन में आए करो, बस हाँ अपना लगन होना चाहिए करने का। आज के समय में ऐसे माँ बाप बहुत कम ही मिलते हैं जो अपने बच्चों को, खासकर की लड़की को सपोर्ट करे। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं कि लड़कियां, आपको भी इस बैकवर्ड एरिया में, हमारे यहाँ पे लड़कियों की उम्र लग रहा है कि 23 साल होते होते शादी कर देते हैं लोग। लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। क्यों सर? शादी कर ही देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये कि बच्चों को अपने आगे बढ़ा के और उनको एक मुकाम पे भेजना बहुत बड़ी बात। जी। तो नंदिता, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो बाकी बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी आज के दौर में?
मैं बस यही कहूँगी कि हार्ड वर्क करो और कंसिस्टेंट रहो। फेलियर के बाद भी निराश होकर नहीं बैठें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जो मेहनत और जो स्मार्ट वर्क आप कर रहे हैं वो कभी ना कभी ज़रूर साथ देगी और आपका भी टाइम आएगा। इसीलिए बी कंसिस्टेंट एंड डू हार्ड वर्क। नैनीता, मतलब आपसे एक और प्रश्न होगा, मेरा आखिरी प्रश्न है मेरा ये कि कभी कभी मतलब कभी आपको ऐसा लगा कोई डिमोटिवेशन मिला तो आप क्या करती थी उसके लिए? कोई हमें डिमोटिवेट कर दें तो फिर आप क्या करती थी उस चीज़ को बाहर आने के लिए? नहीं, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं डेली मेडिटेशन भी करती हूँ, मंत्र चैंटिंग भी करती हूँ। तो मैं बस मेरे लिए है कि मैं शिव भगवान को बहुत मानती हूँ। नहीं, तो कोई वही मेरा एक मीडियम वही है कि अपने आप को रिलैक्स रखना, अपने आप को हर दिन के लिए प्रिपेयर करना। नए स्पिरिचुअल है पूरी, मतलब? हाँ, कह सकते हैं। तो जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको कुछ लोग डिमोटिवेट कर देते हैं, उनका उत्साह गिरा देते हैं, तो वैसे में उन बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? या उसका बात सुन लें या फिर उस पर आगे बढ़ें? क्या करना चाहिए वैसे बच्चों को? अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, अपने भाई बहन जो भी हैं, दोस्त से बात करनी चाहिए और अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सब अपने में यूनिक होते हैं और जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी, ऐसे ही आप निरंतर आगे बढ़ें। तो इसी हिसाब से आप देख रहे थे नंदिता सिंह पुत्री संतोष सिंह सैंथवार, जो कि ग्राम पेड्रा की निवासी हैं। तो हमने आपको बताया किस तरह से तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 30 लाकर अपने क्षेत्र का नाम बढ़ाया। तो इसी हिसाब से देखते रहिए। मैं विकास सिंह विदा लेता हूँ। धन्यवाद।